सोच है अपनी अपनी, सोच है अपनी अपनी, जिसकी जैसी सोच है, जिसकी जैसी सोच है। कहा भी जाता है सुनील सर, मूरत कैसी, प्रभु की मूरत कैसी, जैसे तुमने अपनी सूरत बना के रखी है वैसे तुम्हें प्रभु की भी मूरत देखेगी। सोच जैसी बना के रखी है वैसे तुम्हें प्रभु और गुरु दिखेंगे, वैसे तुम्हें खर्चा और पानी दिखेगा। क्या करेगा, खर्चा और पानी, ऐसा ही बोलते ना आप लोग, खर्चा पानी और खर्चा ही पानी दिख रहा है। जिसका पुण्य भी खर्चा पानी में जाने वाला है ना, उसको ये अच्छे कार्यों में किए गए इन्वेस्टमेंट भी उसको जमा नहीं दिखता, उसको बस खर्चा ही खर्चा दिखता है। करते रहो खर्चा, कहते रहो खर्चा, होना क्या है, जो हो ही गया है खर्चा। अब समझ जे जानी, चाहे खर्चा कह दो, चाहे फेंकना कह दो, चाहे लुटाना कह दो, जो चाहे कह दो। समझने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है, जागरूकता से समझने की आवश्यकता है कि मैंने जीवन में आज तक किया क्या, आज तक किया क्या। पूरी जिंदगी इन विकारों में भिखारी बनकर गई। खर्चा पानी, खर्चा पानी, खर्चा पानी। अरे खर्चा पानी के साथ हमने कितना जमा किया, कितना पुण्य एकत्रित किया, कितना क्या किया, कितना धर्म किया, ये क्यों नहीं सोच बना पाते? क्योंकि सोच ही हमारी बेहाल हो चुकी है। पक्का मानना, विश्वास मानना, जितने दम से आप अपने धर्म मार्ग में बढ़ोगे ना, विश्वास मानना, उतना ही तुम्हारा बेहाल हाल और हालात सुधरने की संभावना है। क्यों नहीं सुधर पा रहे हालात? एक मिथ्या दृष्टि भी, उस मिथ्यात की पूजा अर्चना आराधना करते समय मां विचार करना, सोचने समझने जैसी बात है। एक घोर मिथ्या दृष्टि मिथ्यात की पूजा करना है, आराधना कर रहा है, पर दिन दुगना रात चौगना कमा रहा है। क्यों? क्योंकि मिथ्यात पे, उस पत्थर पे भी उसे भगवान जैसी श्रद्धा है, और तुम्हारे पास भगवान जैसे गुरु है, भगवान साक्षात है, पर फिर भी वहां तुम्हें श्रद्धा नहीं उमड़ रही है। इसलिए दिन दुगनी रात चौगनी बेहाल की स्थिति बढ़ती जा रही है। क्यों संख्या कम होती जा रही है? क्यों संख्या कम होती जा रही है? क्यों स्थिति विपरीत होती जा रही है? कारण इतना ही है कि जो श्रद्धा तुम्हारे पास चाहिए थी भगवान पर, धर्म पर, वो आज नहीं बची। और तुमसे ही उधार लेकर वह भगवान जैसी प्रतिमाएं बनाना, तुम्हारी जैसी पूजा पाठ करना, अभिषेक करना, तुम्हारे जैसा धर्म, तुम्हारे जैसा जुलूस, तुम्हारे जैसी प्रभावना सब दूसरों ने सीख ली, और वे दिन दुगना रात चौगना कमा रहे हैं। देख लेना 50 सैकड़ों वर्ष पहले पंकज भाई कहीं जुलूस नहीं होता था। 500 1000 वर्ष पहले माँ देख लेना कहीं प्रतिमा पूजन नहीं होती थी। ये सब कुछ हमसे उधार लेकर उन्होंने सब कुछ सीखा। वे आज दिन दुगना रात चौगना आगे बढ़ते जा रहे हैं, और हम जहां है वहां नहीं दिनेश, प्रतिदिन पीछे हो रहे हैं। प्रतिवर्ष नहीं, हर दिन पीछे 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 कह सकते जा रहे हैं, क्योंकि हमारी सोच छोटी होती जा रही है। देखो लाखों करोड़ों मात्र एक दिन के जुलूस के लिए खर्च कर लेते हैं, देने वाले भी दे देते हैं। ये नहीं सोचते अरे इतने करोड़ का खर्चा फूक जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। ये सोच है, ये सोच है। आज साधन सब कुछ होने के बाद भी हमारी सोच इतनी छोटी हो चुकी है, जिस कारण से मेरे हाल बेहाल हो रहे हैं। समाज के, देश के, राष्ट्र के, मंदिर के, धर्म आयतनों के, क्षेत्रों के हाल बेहाल हो रहे हैं। क्यों हमारे हाथ से क्षेत्र छूटते जा रहे हैं? हमने बनाए, हमारे बाप दादा ने बनाए, उन्होंने खून पानी पसीना पता नहीं क्या क्या एक करके बनाया है, पर आज गिने चुने बचे हैं, और 25-50 वर्ष बाद तो शायद वो भी देखने के लिए नहीं मिलेंगे। घर में एक रचना कर लो ना शिखर जी की गिरनार के, और वही से भाव पूजा भाव वंदना करे करावे अर्घ्य चढ़ाते रहना जिंदगी भर। क्या करे? हमें बस खर्चा पानी दिखता है। हम सोच को प्राप्त ही नहीं कर पा रहे हैं। सही हालात सुधरने वाले नहीं है जब तक हम अपनी सोच नहीं
इन सभी बातों से निर्विकल्प होकर हमें अपने जिंदगी के बारे में सोचना था। हीरो बनने के चक्कर में हर कोई जीरो बन रहा है। ये जितनी भी निंदा बुराई कटाई करने वाले हैं, व्यक्ति को ये लगता है मैं इनकी बुराई कर लूं, इनको नीचा दिखा लूंगा तो मेरा नाम, मैं हीरो बन जाऊंगा। पर का मानना, तुम दूसरे को जीरो बनाने से हीरो नहीं बन सकते। अगर तुम्हें हीरो बनना है तो दूसरों को हीरो और स्वयं को जीरो बनाना होगा, तब जाके तुम हीरो बन पाओगे। अपने आप को हीरोपना झाड़ने से कोई हीरो नहीं बनता, कोई हीरो नहीं बनता। पर आज बच्चे से लेकर बच्चे के दादा भी हीरो ही बनना चाहते हैं। हाँ, अंतर इतना है, कोई देवानंद बनना चाहता है और कोई अपने अपने पीढ़ी के अनुसार हीरो बनना चाहता है। पर हीरो हर कोई बनना चाहता है। पक्का मानना, अपने आप को हीरो साबित करने के लिए तुमने दूसरों को अगर जीरो सिद्ध किया है तो सामने वाला जीरो हो ना हो, पर तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी सोच, तुम्हारा पुण्य सब कुछ जीरो हो चुका है। और तू अपने आप को जीरो मान लेगा, ठीक है मैं तो कुछ था ही नहीं, ये तो निमित्त था, मैंने बस सहयोग कर लिया, ऐसा मानकर सामने वाले को सम्मान देगा, सामने वाले की प्रशंसा करेगा, उसको हीरो बनाने का प्रयास करेगा, तो स्वाभाविक रूप से हीरो के साथ तेरी भी नाम साइड हीरो के ही नाम से आ जाए। पर क्या करे, आज हीरो कम और समाज में विलन ज़्यादा दिखते हैं। नहीं, हम अपने परिणति को समझे, हम अपने परिणामों को समझे, क्योंकि जो कुछ भी है अच्छा बुरा सब कुछ मेरे और मेरे ही ऊपर डिपेंड करता है, मेरे ही ऊपर डिपेंड करता है। धर्म मेरे भीतर है, पुण्य मेरे भीतर है, पाप मेरे भीतर है, रत्नत्रय मेरे भीतर है, परमात्मा मेरे भीतर है, बहिरात्मा भी मेरे भीतर है। निर्णय मुझे करना है कि करना क्या है। धन दौलत पैसा नाम शोहरत घर मकान ये तो सब कुछ बाहर से मिल सकते हैं, ये हाल बेहाल करने वाले सब कुछ बाहर से मिल सकते हैं, पर जो अंतरंग में तेरे पास है वो उसे कोई ना छीन सकता है, ना कोई तुम्हें दे सकता है, ना गुरु ना प्रभु। प्रभु और गुरु भी तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। चाहे आप श्रावक बन लो, चाहे दंपति संस्कारों को धारण करते हुए माताओं मूल गुण धारण कर लेना, क्योंकि मूल गुण ग्रहण किए बिना कोई श्रावक कहने की योग्यता नहीं रखता। उसको दान देना और अभिषेक करने का भी निषेध आचार्य भगवंतों ने किया है, जिसके जीवन में मूल गुण नहीं है। 5 उदंबर फल और 3 मकारी का तो त्याग करना है। जो सप्त व्यसन नहीं करते उन सप्त व्यसनों का ही तो त्याग करना है। पर इतने बड़े नियम हम कैसे लेंगे? मत लो, फल मिलने वाला नहीं है दान देने का, फल मिलने वाला नहीं है अभिषेक पूजन करने का, क्योंकि अभिषेक पूजन दान करने की योग्यता मात्र श्रावक को है, और श्रावक मात्र उदय पंडित 8 मूल गुण धारण करने के बाद ही होता है, अन्यथा हो नहीं सकता। सब कुछ तुम्हारे पास है, गुरु मात्र आपकी चेतना को जगाने का काम करते हैं। गुरु ने दीक्षा दी, विप्रज्ञ सागर जी गुरु ने क्या दिया? पिछी कमंडल भी समाज ने दिया था, वो भेंट मात्र आपको कर लिया, कपड़े समाज ने दिए, भेंट कर दिया। अगर आपने गुरु के संस्कारों के साथ अपने आप को संस्कारित होने का निर्णय नहीं किया, अपने अंतरंग के गुणों को उद्घाटित नहीं किया, अपने रत्नत्रय को प्राप्त करने का, अपने मूल गुणों को धारण करने का प्रयास अंतरंग से नहीं किया, तो बाहर का प्रत्येक पुरुषार्थ व्यर्थ है। प्रत्येक पुरुषार्थ व्यर्थ है। गुरु व्यवहार से जरूरी है, गुरु से दीक्षा व्यवहार से जरूरी है। ये संस्कार श्रावक दीक्षा ही हो रही है, ये जरूरी है बाहर से व्यवहार से, क्योंकि निश्चय से जो मेरे भीतर गुण हैं उन गुणों को जागृत करने के लिए ये संस्कार, ये दीक्षा, ये निमित्त बनती है। पर जो चेतना मेरी भीतर है उस चेतना को मुझे स्वयं जागृत करना होगा,
जब जब मुझे बोध होगा कि मैं जीव हूँ, चेतना मेरी है, गुण मेरा है, सब कुछ मेरा है, तभी ये मेरा व्यवहार का कार्यकारी होगा। परमार्थ से मुझे अपना बोध है तो, और बोध नहीं है तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। दोनों की आवश्यकता है, दोनों की आवश्यकता है, व्यवहार की भी और निश्चय की भी, निश्चय की भी और व्यवहार की, दोनों की आवश्यकता है। दोनों में से कुछ भी कम हो, काम होने वाला नहीं है, काम होने वाला नहीं है, काम होने वाला नहीं है। कैसी और कैसी विडंबना है। आज भाई से भाई की लड़ाई क्यों है? सुनना गौर से, आज भाई से भाई की लड़ाई क्यों है? मंदिर से मंदिर की दूरियां क्यों हैं? कहने के लिए तो सब जैन मंदिर है, पर एक्सप्लेन करने की मुझे आवश्यकता नहीं है, एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। हम तो उस मंदिर के हैं, हम चंद्र प्रभु वाले हैं, हम पारसनाथ वाले हैं, हम आदिनाथ वाले हैं, हम प्रसम सागर वाले हैं, हम प्रणत सागर वाले हैं। हो गई कहानी बेहाल की शुरू, हो गई कहानी बेहाल की शुरू। भाई से भाई की लड़ाई क्यों है? भाई से भाई की लड़ाई क्यों है? मंदिर से मंदिर की दूरियां क्यों है? जब चलना जरूरी है मंजिल पर पहुंचने के लिए, जब चलना जरूरी है मंजिल पर पहुंचने के लिए, तो निश्चय से व्यवहार की लड़ाई क्यों है? निश्चय से व्यवहार की लड़ाई क्यों है? क्यों लड़ रहे हैं निश्चयाभासी और क्यों लड़ रहे व्यवहाराभासी? पता नहीं चल रहा। उन्हें पता ही नहीं है बिना चले मंजिल मिल नहीं सकती और बिना मंजिल के चलना व्यर्थ है। निश्चय तुम्हें मंजिल बता रहा है और व्यवहार तुम्हें चलना सिखा रहा है। दोनों की आवश्यकता है। मेरे में ब्रह्म ज्ञान होने पर भी, मेरे में गिरीश ब्रह्म ज्ञान होने पर भी, मेरे में ही स्वयं में ही ब्रह्म गुरु होने पर भी, अगर ये व्यवहार गुरु नहीं मिलेंगे ना, तो तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म गुरु प्रकट होने वाला नहीं है। हम आप स्वयंभू नहीं हैं कि अपने आप से, स्वयंभू भी सिद्धों को गुरु मानकर ही दीक्षा धारण करते हैं। मेरे ही भीतर रत्नत्रय है, सब कुछ मेरे भीतर है, पर जब तक मैं अपने आप को, अपने भीतर को, अपनी चेतना को, अपने जीव को, अपने आप को नहीं जानूंगा, तब तक बाहर का मेरा भेष, चाहे श्रावक का भेष हो, चाहे भक्त का भेष हो, चाहे शिष्य का भेष हो, चाहे मुनिराज गुरु का भेष क्यों ना हो, वह कार्यकारी हो नहीं सकता, कार्यकारी नहीं हो सकता। दो श्लोकों के माध्यम से देवसेन स्वामी आपकी चेतना को झकझोरते हुए समझाना चाहते, ज्ञानी इस ब्रह्मांड में चेतना मात्र तेरे ही पास है, अन्य पांचों द्रव्यों में चेतना नहीं है। तू एकमात्र ऐसा जीव है जिसमें अनंत 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 गुण है। तू ही स्वयं में परमात्मा बनने की शक्ति रखता है, पर शक्ति को उद्घाटित करने के लिए, दिखाने के लिए, सही मार्ग पर पहुंचाने के लिए तुम्हारे लिए निर्ग्रंथ गुरु, अरिहंत प्रभु और ये जिनवाणी निमित्त बनने वाली है। पढ़ो श्लोक को, सामने लिखा है। 2 श्लोक हमें एक साथ पढ़ने हैं और यही अगर समझ में आ जाए निश्चय व्यवहार का भेद, तो शायद बहुत कुछ लड़ाई और बहुत सारी दूरियां कम हो जाएगी। ऐसा नहीं है ना? भाई से भाई की लड़ाई कोई दूसरा नहीं कर रहा, भाई भाई लड़ रहे हैं। और दूरियां कहीं दूसरी जगह नहीं है। पार्टी, ब्याह, शादी, ठेले ठेके सब एक कटोरे से फुल्की खाने तैयार है, पर एक थाली में पूजा करने के लिए कोई तैयार नहीं है, कोई तैयार नहीं, कोई तैयार नहीं है, क्योंकि जीव समझ नहीं पा रहा है। जो खलु शुद्धो भावो, दोनों गाथाओं में, दोनों श्लोक में एक ही बात कह दी, जो खलु शुद्धो भावो। जो निश्चय से वास्तव में तेरा शुद्ध भाव है, सो जीवो, वही जीव है। जितने भी विकार है, जितने भी विकारी है, वे कहीं न कहीं तुम्हें भिकारी ही बनने वाले हैं, भिकारी ही दशा को देने वाले हैं। इसलिए ज्ञानी जान लो, पहचान लो, तेरे पास पूरा जगत है, ब्रह्म है, ब्रह्मांड है, पर तू कहाँ बाहर ब्रह्मांड में ब्रह्म की खोज कर रहा है?
ये जो शुद्ध भाव है वही जीव है, वही चेतना है। क्योंकि चेतना भाव बाहर किसी अन्य द्रव्य में है ही नहीं है। तेरे स्वयं के शुद्ध भाव, तेरे स्वयं की चेतना ही वास्तव में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है। और वही निश्चय की अपेक्षा में शुद्ध भाव से युक्त रत्नत्रय है। पर ये तभी और तभी ज्ञानी प्रकट होगा जब बाहर से उसको दर्पण के भांति कोई दिखाने वाला मिल जाएगा। ये गुरु, ये प्रभु मात्र दर्पण का काम करते हैं कि देख तेरे गाल पर ये कालोंच लगी है, तू ऐसा कार्य कर रहा है, तेरी सोच ऐसी है, फिर तुम्हें अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, दिलीप जी आप पत्थर लेकर दर्पण में फेंक देना, तूने मेरे चेहरे पे कालोंच क्यों लगाई? कालोंच दर्पण ने नहीं लगाई थी, तूने तेरी हरकत से लगाई थी। दर्पण मात्र सुनील भाई दिखा रहा था कि देख तेरे गाल पर कालोंच लगी है, तुझे इतनी बुरी इतनी लगी बुरी कि तुमने कांच ही फोड़ डाले, दर्पण ही फोड़ डाला। कल चेहरा दिखाने वाला नहीं मिलेगा, कल चेहरा दिखाने वाला भी नहीं मिलेगा। और माँ कल चेहरा दिखाने वाला क्या, चेहरा भी देखने वाला नहीं मिलेगा। आप चेहरा भी दिखा नहीं पाओगे, कांच को सामने से फोड़ देना, वही कांच तेरे चेहरे के श्रृंगार के लिए काम में आ जाएगी। सोच समझकर जीवन जीना है, सोच समझकर जीवन जीना है। सोचो, विचार करो, निर्णय करो, हम कर क्या रहे हैं, किसके लिए अपनी ज़िंदगी बेहाल कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। चंद पुद्गल के टुकड़ों के पीछे, मान सम्मान के पीछे, अपने अहंकार के पीछे। विचार करो, विचार करो, विचार करो। समय हो गया है, समय हो गया है, समय हो गया है। मैं बंद हो जाऊंगा। नितिन पुनः कहेगा दंपति मूल गुण संस्कार। तुम कह रहे ना नितिन भाई, पर पक्का मानना जिसका सातिशय पुण्य का उदय है वो ही गुरु के हाथों से अपने मस्तिष्क पर गंधोदक प्राप्त करेगा। वो ही गुरु के हाथों से वह लौंग के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से संस्कार को प्राप्त करेगा। जिसका पुण्य नहीं है वो तालियां बजाने भी नहीं आएगा। समय हो गया है तालियां बजाने का। सोच लेना, विचार कर लेना, क्योंकि पुनः ये समय मिले ज़रूरी नहीं है। जो निश्चय से मेरे साथ है उसका उद्घाटन हमें व्यवहार से करना है, क्योंकि निश्चय व्यवहार दोनों का बैलेंस बनाए बिना धर्म क्या, जिंदगी भी जीना संभव नहीं है। बेहाल की हाल, बंडू भाव, हाल की बेहाल। निर्णय आपका है, जिंदगी आपकी है। मैंने तो दर्पण दिखा दिया, बुरा लगे सो और अच्छा लगे सो, जिंदगी आपकी है, दर्पण मेरा है। दर्पण कितना ही फूट जाए, दर्पण कभी असत्य नहीं बोलेगा। सोचे, समझे, विचार करे और जीवन को, अपने आप को बेहाल से पुनः सदहाल की ओर बढ़ाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की।